पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोलापुरात मराठीतून भाषणाला सुरुवात केली। आई तुळजाभवानी, पंढरपूर येथील पांडुरंग रुक्मिणी, अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ महाराज, मंगळवेढ्याचे दामाजी पंत यांना नतमस्तक होऊन हुतात्म्यांना अभिवादन करत मला सोलापूरकरांनी आजवर जे प्रेम आणि आशीर्वाद दिला ते कायम ठेवावेत असं मोदी यांनी यावेळी म्हटलं। लाखों वारकऱ्यांचे आराध्य दैवत असलेले श्री विठ्ठल रुक्मिणी सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर, अक्कलकोटचे श्री स्वामी समर्थ आणि मंगळवेढ्याचे संत दामाजी पंत यांना मी साष्टांग नमस्कार करतो। हुतात्मा श्री मल्लप्पा धनशेट्टी, कुर्बान हुसेन, जगन्नाथ शिंदे आणि किसन सारडा यांच्या असीम देशभक्तीला मी सलाम करतो। डॉक्टर द्वारकानाथ कोसनीस यांच्या या सोलापूर भूमीत आपण सर्वजण एवढ्या मोठ्या संख्येने मला आशीर्वाद देण्यासाठी जमला आहात, त्याबद्दल आपणास मी अभिवादन करतो। बहनों और भाइयों, हाल के वर्षों में मुझे तीसरी बार सोलापुर आने का अवसर मिला है। जब जब मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं, आपने मुझे भरपूर स्नेह दिया है, आशीर्वाद की बहुत बड़ी ताकत दी है। मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं यहां आया था तो मैंने कहा था कि यहां जो बीएसपी यानी बिजली, सड़क और पानी की समस्या है, उसको सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मुझे खुशी है कि इस दिशा में अनेक प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो या नेशनल हाईवे हो या फिर सौभाग्य योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम हो, यहां सभी पर तेज गति से काम हो रहा है। मैं फडणवीस जी की सरकार को बधाई देता हूं कि वो हर घर को बिजली देने के लिए बहुत गंभीरता से काम कर रही है। भाइयों और बहनों, आज इसी काम को और विस्तार देने के लिए फिर एक बार आपके बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले स्मार्ट सिटी, गरीबों के घर, सड़क और पानी से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सोलापुर उस्मानाबाद वाया तुलजापुर रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। मां तुलजा भवानी के आशीर्वाद से जल्द ही ये लाइन बनकर के तैयार हो जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ
देश भर से माता के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी। इन तमाम परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन योजनाओं पर विस्तार पर बात करने से पहले आज मैं सोलापुर की इस धरती से पूरे देश को भी बधाई देना चाहता हूं। कल देर रात लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ। आपकी तालियों की आवाज से मुझे लग रहा है कि आप भी कल देर रात तक टीवी देखने के लिए बैठे थे। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अन्याय की भावना खत्म हो, गरीब भले ही वो किसी भी क्षेत्र का हो, उसे विकास का पूरा लाभ मिले, अवसरों में प्राथमिकता मिले। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आपके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। भाइयों और बहनों, कितने झूठ फैलाए जाते हैं, कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है। कल के पार्लियामेंट के हमारे एक निर्णय से, और मैं आशा करता हूं जैसे बहुत ही तंदुरुस्त वातावरण में कल लोकसभा में चर्चा हुई, देर रात तक चर्चा हुई और करीब करीब सर्वसहमति से, कुछ लोग रहे जिन्होंने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय कल लोकसभा ने किया। मैं आशा करता हूं आज राज्यसभा में, विशेष रूप से एक दिन के लिए राज्यसभा का समय बढ़ाया गया है, राज्यसभा में भी हमारे जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं वे भी इन जन भावनाओं का आदर करते हुए समाज की एकता और अखंडता को बल देने के लिए, सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अवश्य सकारात्मक चर्चा भी करेंगे और कल की तरह ही सुखद निर्णय भी तुरंत हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश में ऐसा झूठ फैलाया जाता था और कुछ लोग आरक्षण के नाम पर दलितों को जो मिला है उसमें से कुछ निकालना चाहते थे, आदिवासियों को मिला है उसमें से कुछ निकालना चाहते थे, ओबीसी को जो मिला है उसमें से कुछ निकालना चाहते थे और वोट बैंक की माइनॉरिटी की राजनीति करने पर तुले हुए थे। हमने दिखा दिया जो दलितों को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है, जो आदिवासियों को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है, जो ओबीसी को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है। ये अतिरिक्त 10% दे करके हम सबको न्याय देने की दिशा में काम किया है और इसलिए
हम इसका ले लेंगे, उसका ले लेंगे, ये झूठ फैलाने वालों को कल दिल्ली में पार्लियामेंट ने ऐसा करारा जवाब दिया है, ऐसा उनके मुंह पर चोट मारी है कि अब झूठ फैलाने की उनकी ताकत नहीं बचेगी। भाई और बहनों, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण एक बिल भी कल लोकसभा में पास हुआ है। ये बिल भी भारत मां में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लोकसभा में पास होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए मां भारती के बेटे बेटियों को, भारत मां की जय बोलने वालों को, वंदे मातरम बोलने वालों को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वालों को भारत की नागरिकता का रास्ता साफ हो गया है। इतिहास के तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद, तमाम अत्याचार सहने के बाद हमारे ये भाई बहन भारत मां के आंचल में जगह चाहते थे। उन्हें संरक्षण ये देना हर भारतीय का, भारत का दायित्व है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार ने किया है। साथियों, आजादी के बाद से दशकों में हर सरकार अपने अपने हिसाब से काम करती रही है, लेकिन जब भाजपा के नेतृत्व में यही कार्य होता है तो जमीन और जनता तक उसका असर पहुंचता है। भाइयों बहनों, कल जब यह कानून पारित हुआ है, संसद में लोकसभा ने अपना काम कर दिया है। मैं आशा करता हूं आज राज्यसभा भी हमारे देश को प्यार करने वाले लोगों के लिए अवश्य आज भी राज्यसभा में इसको पारित करके लाखों लाखों परिवारों की जिंदगी बचाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं विशेष रूप से आसाम के भाइयों बहनों को, नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कल के इस निर्णय से असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, वहां के युवा हो, उनके अधिकारों को रत्ती भर भी आंच नहीं आने दूंगा। उनके अवसरों में कोई रुकावट पैदा नहीं होने दूंगा। ये मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाई और बहनों, पहले की तुलना में जो बड़ा अंतर आया है वो नीयत का है। सही नीयत के साथ आवश्यक नीति के निर्माण का है। टुकड़ों में सोचने के बजाय समग्रता और संपूर्णता के साथ फैसले लेने का है। राष्ट्रहित और जनहित में कड़े और बड़े फैसले लेने का है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का है। सबका साथ, सबका विकास हमारी सरकार की संस्कृति है, हमारे संस्कार है और यही हमारा सरोकार भी है, हमारी परंपरा भी है।
गांव गरीब से लेकर शहरों तक इसी संस्कार के साथ नए भारत की नई व्यवस्थाओं का निर्माण करने का बीड़ा भाजपा सरकार ने उठाया है। जिस स्तर पर और जिस गति से काम हो रहा है, उससे सामान्य जीवन को आसान बनाने में भी तेजी आई है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण ले लीजिए। सोलापुर से उस्मानाबाद तक का यह नेशनल हाईवे 4 लेन का हो गया है और आज देश के लिए समर्पित भी हो गया है। करीब 1000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी। साथियों, आजादी के बाद से 2014 तक देश में 90,000 किलोमीटर करीब करीब नेशनल हाईवे थे और आज 4 साल के बाद 1,30,000 किलोमीटर से अधिक के हैं। बीते 4.5 वर्षों में ही करीब 40,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे जोड़े जा चुके हैं। इतना ही नहीं, लगभग 5.5 लाख करोड़ की लागत से करीब 52,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के भी बहुत बड़े साधन है। देश में नेशनल हाईवे का नेटवर्क तैयार करने के लिए जो भारतमाला योजना चल रही है, उसके तहत ही रोजगार के अनेक नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। और जब मैं सोलापुर में शिलान्यास के लिए आया था, तब भी मैंने कहा था कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। हम दिखावे के लिए काम नहीं करते। पत्थर रख दो, चुनाव निकाल दो, फिर तुम्हारे घर हमारे घर, ये राजनेताओं ने जो संस्कृति बनाई थी, उसको हमने पूरी तरह खत्म कर दिया है। और मैं आज भी बताता हूं, ये 30,000 परिवारों के लिए जो घर बन रहे हैं ना, आज शिलान्यास हुआ है, चाबी देने के लिए हम ही आएंगे।